हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई ये ब्लॉग खास होने वाली है क्योंकि आज हम जा रहे हैं बहुत ही मज़े की जगह पे। बट उससे पहले हम आए थे एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है कैलाश पर्वत। और भाई मेरे हस्बैंड को यहाँ की पूरी पसंद आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी ट्राई करूँ। तो हम आ गए थे, बट यहाँ पे आने के बाद इतनी बड़ी लाइन थी, तो लाइन के बाद हमारी फाइनल बारी आई और हम अभी वेट कर रहे हैं। और जैसे ही आता है तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे वैसे सारी चीज़ें बहुत ही मुनासिब प्राइसेस में है। और ये आ गया था यहाँ खाना। तो जी अगर रिव्यू की बात करें तो भाई मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा। A few moments later. तो गाइस हम पहुंच गए दुबई की एक बहुत ही अमेजिंग और हिस्टोरिकल प्लेस पर, अल शंदागा म्यूजियम। अगर आप दुबई की रियल हिस्ट्री, कल्चर और लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं तो ये प्लेस मस्ट विजिट है। आप ये ब्लॉग पूरी देखिएगा, आपको ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे तो मेरी मेहनत पे भी एक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये दुबई ग्रीक का बिल्कुल पास लोकेटेड है, जहाँ से दुबई की ट्रेड हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। यहाँ से पुराने ज़माने में लोग फिशिंग, पैरल, डाइविंग और ट्रेडिंग करते थे। और यहाँ पे हमें पूरा नक्शा इन्होंने दे दिया था। वैसे तो शंदागा म्यूजियम के 20+ पवेलियंस हैं, बट मुझसे भी यहाँ जितना एक्सप्लोर हो सकेगा मैं करूँगी। और सबसे पहले भाई हम यहाँ पे चलेंगे दुबई ग्रीक बर्थ ऑफ सिटी। तो जी यहाँ हम आ गए हैं। आपको सबसे पहले यहाँ की हिस्ट्री देखनी है तो वो हमें यहाँ पे एक रूम में लेके जा रहे हैं और वहाँ पे चल रही है मूवी, और वो मेरे साथ साथ आप लोग भी देखें। Many other towns along the southwestern coast of the Arabian Gulf also have sheltered inlets and creeks. For generations, pearling in the Gulf has shaped a unique way of life and interdependence. Many prominent Emirati families were involved as traders and merchants. तो इस मूवी सो ओवरवार्मिंग यार, मतलब आप कहीं की वीडियोस देखते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि वो चीज़ ऐसे बनी है। वो मुझे तो बहुत हिस्टोरिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मेमोरीज देती हैं। और यहाँ पे गाइस इसके अलावा बहुत सारे उनकी जो पुरानी चीज़ें रखी गई हैं, उनके स्टोन्स हैं और जो उन्हें पुराने ज़माने में वो जूलीज और इन चीज़ों में यूज़ करते थे। एंड यहाँ पे एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे उन्होंने मिरर्स लगाए हुए थे और ये जो बीच में रखा हुआ है वाइट में, यहाँ पे पूरा नक्शा बनाया हुआ है जो ओल्ड दुबई था। और आप इसको दोनों हाथ से पकड़ के और फिर देख सकते हो। तो गाइस इसके बाद आए थे हम क्राफ्ट्स एंड लाइवलीहुड पवेलियन। यहाँ पर पुराने ज़माने के टूल्स, स्टोन और रॉ मटेरियल दिखाए जाते हैं। गाइस ये देखिए इतना रियलिस्टिक है, इतने स्टोन्स हार्ड हैं और यहाँ पे काफ़ी पुराने ज़माने के स्टोन्स हैं और सबकी यहाँ पे डिटेल्स लिखी गई हैं। उसके अलावा यार मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस वक्त के लोग कैसे हाथों से चीज़ें बनाते थे, मतलब इंक्लूडिंग वेपन्स, नाइफ, सॉर्ड्स। और यहाँ पे वो हर चीज़ के बारे में उन्होंने डिटेल से लिखा है और उनकी जो पुरानी चीज़ें थी उन सबको भी यहाँ डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पे एक टीवी पे सब चीज़ें चल रही हैं और वो सबको डिटेल में बता रहे हैं कि भाई ये ऐसे बनी थी, ये ऐसे बनी है, और उस वक्त की सब चीज़ें यहाँ पे वो डिटेल में आपको बताएंगे। गाइस यहाँ मेटल वर्क्स इन्होंने यहाँ पे चीज़ें भी बनाई हुई हैं, जैसे कि उस वक्त के ज़माने में जूलीज होती थी या फिर ये जो चीज़ें यूज़ होती थी उन्होंने यहाँ पे रखी गई हैं। जो वेपन्स यूज़ होते थे उनके सबके डिज़ाइंस, और यहाँ पे पुराने ज़माने में जो जानवर होते थे और जो चीज़ें रखी जाती थी, ऊँट होते थे, उनकी हड्डियाँ, वो सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने महफूज करके रखी हुई हैं।
गाइस यहाँ किड्स के लिए भी एक गेम है। यहाँ पे आपको हर जगह पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ दिखेगा, कैन यू फाइंड दिस ऑब्जेक्ट दिस प्लेस। और अब हम आ गए थे दूसरे पवेलियन जो कि है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। और यहाँ पे पुराने ज़माने के जो कपड़े होते थे और उनकी ड्रेसिंग जो अरबिक पहनते हैं ड्रेसेस, और वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे कौन से वेपन्स यूज़ होते थे उन चीज़ों में, वो सब यहाँ पे दिखाई गए हैं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे पिक्चर्स के साथ साथ बताया गया है। व्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो रही थी इसलिए मैंने पार्ट 2 बनाया है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और अभी इस व्लॉग को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।